गजवाए बदर में काफिरों की बहुत भरी हार। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे देखकर ऊंची आवाज में पुकारा। काफिरों का सरदार उमैया बिन खलफ यह रहा, अगर उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु को उमैया अपने बेटे के साथ इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में कई जिरहें कवच थी। यह माल गनीमत युद्ध के मैदान से मिला था, लेकिन जैसे ही उन्हें उमैया और उसका बेटा दिखाई दिया, उन्होंने जिरहें गिरा दी और उन दोनों को पकड़ लिया। इस तरह यह दोनों अब उनके कैदी बन गए। वे उन्हें ले जा रहे थे कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें देख लिया और पुकारने लगे। यह रहा उमैया बिन खलफ। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के शब्द सुनते ही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन यह दोनों अब मेरे कैदी हैं। हजरत बिलाल ने फिर वही शब्द दोहराए, अगर आज उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। साथ ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने लोगों को पुकारा, ए अंसारियों, ए अल्लाह के मददगारों, यह काफिरों का उमैया बिन खलफ है। अगर यह बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। यह सुनकर अंसारी उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने तलवार खींच ली और उस पर वार किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु ने उमैया को बचाने के लिए उसके बेटे को आगे कर दिया। उमैया जाहिलियत के जमाने में उनका दोस्त था। इसी दोस्ती के नाते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु उसे मारे जाने से बचाना चाहते थे। दूसरी ओर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पर उसके कत्ल का जुनून सवार था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार उमैया के बेटे को लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर उमैया भयानक ढंग से चिल्लाया। यह चिल्लाहट बेहद डरावनी और भयानक थी। साथ ही तलवारें उठी और उमैया के शरीर में घुस गई। उमैया को बचाने के सिलसिले में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु खुद भी मामूली रूप से घायल हो गए। वह कहा करते थे, अल्लाह ताला बिलाल पर रहम फरमाए, मेरे हिस्से में न जिरहें आई न कैदी। ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या किसी को नौफल बिन खुवैलिद का भी पता है? जवाब में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उसे मैंने कत्ल किया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का शुक्र है जिसने इस शख्स के बारे में मेरी दुआ कबूल फरमाई। युद्ध शुरू होने से पहले इस नौफल बिन खुवैलिद ने ऊंची आवाज में कहा था, ए गिरोह ए कुरैश, आज का दिन इज्जत और सरबुलंदी का दिन है। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अल्लाह, नौफल बिन खुवैलिद का अंजाम मुझे दिखला। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कत्ल होने वाले काफिरों में अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। अबू जहल ने युद्ध शुरू होने से पहले कहा था, ए अल्लाह, दोनों दीनों यानी इस्लाम और काफिरों के खुद बनाए हुए दीन में जो दीन तेरे नजदीक अफजल और पसंदीदा हो, उसी की मदद फरमा और नुसरत फरमा। हजरत मुआज बिन अमरू जमू रजी अल्लाहु अन्हु, जो इस युद्ध के दौरान कम उम्र के सहाबा में शुमार होते थे, कहते हैं कि युद्ध के दौरान मैंने देखा कि अबू जहल को उसके बहुत से साथी हिफाजत के लिए घेरे में लिए हुए हैं और वह कह रहे थे, ए अबू हकम, अबू जहल की कुनियत थी, तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। जब मैंने उनकी यह बात सुनी तो अबू जहल की तरफ बढ़ा और उस पर तलवार का एक वार किया। इस वार से उसकी पिंडली कट गई। अबू जहल के बेटे हजरत इक्रिमा रजी अल्लाहु अन्हु बाप की मदद के लिए बढ़े। यह हजरत इक्रिमा रजी अल्लाहु अन्हु फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। उन्होंने मुझ पर तलवार का वार किया। इससे मेरा बाजू कट गया। सिर्फ थोड़ी सी खाल के साथ बाजू अटका रह गया। मैं युद्ध में मसरूफ रहा, लेकिन लटकने वाले हाथ की वजह से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं पूरे दिन लड़ता रहा और वह बाजू लटकता रहा। आखिर जब उसकी वजह से रुकावट ज्यादा होने लगी तो मैंने अपना पैर उस पर रखकर झटका दिया। इससे वह खाल भी कट गई। मैंने अपने बाजू को उठाकर फेंक दिया। अबू जहल घायल हालत में था कि इस दौरान उसके पास से हजरत मुआविज बिन अफरा रजी अल्लाहु अन्हु गुजरे। उन्होंने उस पर वार किया। इस वार से वह गिर गया और वह उसे मरा समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन वह अभी जिंदा था।
हजरत मुआविज रजी अल्लाहु अन्हु युद्ध करते हुए आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि शहीद हो गए। इतने में घायल अबू जहल के पास से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ। उन्होंने अपना पैर उसकी गर्दन पर रखकर कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तुझे अल्लाह ने रुस्वा नहीं कर दिया? इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अबू जहल को कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलंदी उसी जाते बारी ताला के लिए है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कलिमा 3 बार फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की तलवार हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु को अता फरमा दी। इस खूबसूरत और कीमती तलवार पर चांदी का काम किया गया था। बद्र के युद्ध में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए भी मदद फरमाई थी। इस दिन हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु ने बेहद सरफरोशी से युद्ध किया। उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े घाव आए। इस युद्ध में हजरत उकाशा बिन मिहसन रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार लड़ते लड़ते टूट गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक छड़ी अता फरमाई। वह छड़ी उनके हाथ में आते ही मौजिजाती तौर पर एक चमकदार तलवार बन गई। हजरत उकाशा रजी अल्लाहु अन्हु इस तलवार से लड़ते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इस तलवार का नाम औन रखा गया। यह तलवार सभी गजवात में हजरत उकाशा रजी अल्लाहु अन्हु के पास रही और उसी तलवार से वह युद्ध किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद यह तलवार उनकी औलाद को वारिस में मिलती रही, एक से दूसरे के पास पहुंचती रही। इसी तरह हजरत सलमा बिन असलम रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार भी टूट गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की जड़ अता फरमाई और फरमाया, इससे लड़ो। उन्होंने जैसे ही उस जड़ को हाथ में लिया, वह एक बेहतरीन तलवार बन गई और इस गजवा के बाद उनके पास रही। हजरत खबीब बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक काफिर ने मेरे दादा पर तलवार का वार किया। इस वार में उनकी एक पसली अलग हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुअब ए दहन लगाकर टूटी हुई पसली को उसकी जगह रख दिया। वह पसली अपनी जगह पर इस तरह जम गई जैसे टूटी ही नहीं थी। हजरत रिफा बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक तीर मेरी आंख में आकर लगा, मेरी आंख फूट गई। मैं उसी हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंख में अपना लुअब-ए दहन डाल दिया। आंख उसी वक्त ठीक हो गई और जिंदगी भर उस आंख में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुशरिकों की लाशों को उन जगहों से उठा लाया जाए जहां जहां उनके कत्ल होने की निशानदेही की गई थी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि इंशाअल्लाह कल यह उतबा बिन रबियह के कत्ल की जगह होगी, यह शैबा बिन रबियह के कत्ल की जगह होगी, यह उमैया बिन खलफ के कत्ल की जगह होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उन जगहों की निशानदेही फरमाई थी। जब लाशें इकट्ठा करने का हुक्म मिला और सहाबा-ए किराम लाशों की तलाश में निकले तो काफिरों की लाशें बिल्कुल उन्हीं जगहों पर पड़ी हुई मिली। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लाशों को एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म दिया। जब सभी मुशरिकों को गड्ढे में डाल दिया गया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के एक किनारे पर आकर खड़े हो गए। वह वक्त रात का था। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।